हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अन्नू भाई। एक्चुअली दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। ये MI A3 में लेटेस्ट अपडेट हमें रिसीव हुई है जो कि एंड्रॉयड 11 की, और उसके बाद एक सिक्योरिटी अपडेट भी रिसीव हो गया। तो ये दोस्तों काफ़ी दिन से पेंडिंग था मेरी तरफ से वीडियो, तो मैं इसको आज शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहले चेक कर लेते हैं कि एंड्रॉयड 11 के बारे में पहले कि इसमें एंड्रॉयड 11 चल रहा है। तो अबाउट फ़ोन में जाके आप एंड्रॉयड वर्जन में जाएंगे। एंड्रॉयड वर्जन में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन इसमें अपडेट हो चुका है। प्लस यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें 5 जन की जो सिक्योरिटी अपडेट थी वो भी अपडेट हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का इसको 2-3 बार एक ईस्टर एग करके कैट ऐप थी जो पहले वो थी इसमें, बट वो हट गई थी एंड्रॉयड से, बट वो उन्होंने फिर से डाल दी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कैट इनेबल होगी। ये इसका यूज़ कहाँ पे, अभी हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों ये हमारा था पहला फीचर। तो दोस्तों अब हम इसमें बैक चलते हैं। बैक चल के हम लोग इसको ये चेक कर लेते हैं कि एंड्रॉयड 11 में जब अपडेट हो जाता है हमारा फ़ोन तो इसमें कितनी रैम यूजेस हो रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा सिस्टम में, एडवांस में, और आपको दोस्तों ये डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। ये आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, आप यहाँ पे मॉडल नंबर, यहाँ पे बैक जाके अबाउट फ़ोन में जाके यहाँ बिल्कुल लास्ट में जाएंगे तो बिल्ड नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे 7-8 टाइम्स तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आप खुद ही देखेंगे, वो बोलेगा कि इसको इनेबल करने के लिए। जब ये इनेबल हो जाएगा तो हमको यहाँ से हम ये देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरेज जो मेमोरी अभी यूज़ हो रही है वो 3.4 GB यूज़ हो रही है। और ये जो मेरा फ़ोन है ये इसमें 6 GB रैम है, और आप देख सकते हैं 2.5 GB फ्री है। तो ये दोस्तों ये हो गया। इसके बाद दोस्तों जो अनदर हमें अपडेट मिली है वो ये मिली है। आप जैसे ये वॉलपेपर देख रहे हैं तो आप पहले इसमें कोई इफेक्ट नहीं था, बट अब आप देखेंगे अगर मैं इसमें यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल करता हूँ तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड में ध्यान देंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो ये दोस्तों एक इसमें ये एक एनिमेशन इन्होंने डाला है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है जो कि एंड्रॉयड 10 में भी थी, बट मैंने उसमें इतना ध्यान नहीं दिया। बट ये वो जो चीज़ है वो उससे बहुत गेमर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है वो। तो दोस्तों वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अगर स्क्रीन को इस तरह से रोटेट करते हैं तो ये हमारा फ़ोन जो है टैबलेट व्यू में आ जाता है। अब इसमें दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, जो लोग जैसे अभी हम यूट्यूब का वीडियो वॉच कर रहे हैं, सपोज़ करिए हम यूट्यूब का वीडियो वॉच कर रहे हैं, एंड अब मुझे कोई मेरे को सडनली किसी गेम में भी यहीं से फ्लिप होना है। तो अगर आपको दोस्तों याद होगा कि तो इस तरीके से क्या होता था कि जिन डिवाइसेस में ये चीज़ सपोर्ट नहीं करती थी उनमें क्या होता था, आपको उसमें पर्टिकुलरली स्क्रीन क्या इस तरीके से होके रोटेट होके फिर इस तरीके से होती थी। तो ये जो एक इस लैब था वो इससे ख़त्म हो जाता है। और ये हमारा दोस्तों एक फ़ीचर था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ़ीचर पे बात करते हैं। इस फीचर का जो मैंने दोस्तों ये स्क्रीन रोटेशन का बताया, इसमें गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक दोस्तों मुझे इसमें फ़ीचर ये भी एक देखने को मिला कि पहले क्या होता था कि आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपकी जो लेटेस्ट ऐप यहाँ पे बॉटम में जो आती हैं, या फिर आप इसको इस तरह से करके देखें तो यहाँ पे जो टॉप में ये जो आपकी लेटेस्ट ऐप आती हैं, पहले क्या था ये हमारी। तो दोस्तों ये जो लेटेस्ट ऐप है ये एक्चुअली पहले क्या था कि पहले एक बार में हमारे जैसे यूजेस, मतलब जो हमारा रेगुलर यूजेस है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ही आती रहती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या दोस्तों, जो हमारा मतलब जैसे ही डे हमारा चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली ये ऐप हमारे पर डे के बेसिस पे, यूजेस के बेसिस पे चेंज होती हैं। पहले ऐसा नहीं था ये। और अगला चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है ईस्टर, वो ईस्टर एग के बारे में, जो कि वहाँ से हमने अभी एंड्रॉयड 11 चेक किया तो वहाँ पे नीचे कैट आई थी, उसको देखने को यहाँ से मिलता है। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये जो पावर बटन पे क्लिक पे ये जो पहले जो ये पावर्स के ऑप्शन आते थे रीस्टार्ट वगैरह करने के, तो वो पहले यहाँ पे सिंपल सा एक वो आता था, एक सिंपल सा यहाँ पे एक छोटा सा आता था जिसमें ही हमें मतलब रीस्टार्ट का और शट डाउन का ये सब ऑप्शन मिल जाते थे। पर अब दोस्तों ये आप देखेंगे तो ये ऊपर ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे कुछ कुछ भाई लोगों को ये लॉकडाउन ऑप्शन यहाँ नहीं दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैंने इनेबल किया इसलिए यहाँ पे आ रहा है। और ये पावर ऑन और उसके बाद ही ये आपको ऑप्शन आएंगे यहाँ पे पावर ऑफ और रीस्टार्ट के। और दोस्तों जो हमने ईस्टर एग वहाँ पीछे इनेबल किया था जो एंड्रॉयड 11 पे टच करके कई बार, आई मीन रोटेट करके इस तरीके से, तो वो कैट कंट्रोल ये है। ये एक्चुअली दोस्तों कुछ नहीं है, ये सिंपल सा एक एक तरीके का गेम कह सकते हैं इसको हम। ये है, इसको अगर हम इनेबल करते हैं, अगर हम
और यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों तो इस पर अगर टैप करेंगे तो ये आपने ये मतलब कैट है, इसको हमें डेली टाइम से लाइक वर्चुअल कैट कर सकते हैं हम, जिसको हमें डेली फुलफ़िल करना है इसकी रिक्वायरमेंट को। यहाँ पे हमने खाना खिला दिया और टैप टू कैट अट्रैक्टेड, आप देख सकते हैं कैट अट्रैक्टेड आ गया है। अब फ़ोन वाइब्रेट हुआ है। और अब दोस्तों अगर हम पीछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे ये पॉपअप आ गया है। अब यहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैट जो है ये हमारा सिंपल, ये कुछ नहीं है दोस्तों, बस ऐसे ही एक तरीके का नोटिफिकेशन, बबल नोटिफिकेशन टाइप ये आ गया है। और इसी तरीके से दोस्तों एक और चीज़ थी हमारी सेटिंग्स में कि बबल नोटिफिकेशन का मैंने वो पहले वो काम कर रहा था, बट अभी रिसेंटली जो 5 का आई मीन ये जो अपडेट आया है एंड सिक्योरिटी अपडेट 5 जन वाला, उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे एंड पे। आई एम नॉट श्योर कि ये सबके एंड पे आ रही है, बट मेरे एंड पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इसका क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे नोटिफिकेशंस में। नोटिफिकेशंस में ये सॉरी नॉट ये यहाँ पे नहीं, यहाँ नोटिफिकेशंस में जाना है। और नोटिफिकेशंस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये बबल कन्वर्सेशन दिखा रहा है, ये ऑन करना है। तो दोस्तों मैंने ऑन कर रखा है, बट समहाउ कुछ इशू है इसमें, बग है कहीं पे, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। वो उसका भी बबल का भी एक्चुअली क्या होता है, सेम जैसे ही हमारी कैट आ रही है इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास एसएमएस आता है या कोई मैसेज आता है तो सिंपल वो हमारे पास यहाँ पे एक टॉप पे बबल आ जाता है, उसको क्लिक कर सकते हैं हम इस तरीके से, तो वो मैसेज हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। और दोस्तों इसको क्लोज़ करने के लिए सिंपली इसको हम क्लिक करेंगे और आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, इस पर ले जाके इस तरीके से हम क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये जो कैट का फीचर है सेम वही बबल कन्वर्सेशन का भी वही फीचर है। आपको पावर मेनू के बारे में मैंने बता दिया। और दोस्तों ये जो पावर यहाँ पे जो अगर आप ये देखते हैं यहाँ पे जो अभी एक ही कैट ही कंट्रोल होगा, अगर मैं अपना जैसे ब्लूटूथ हेडसेट या फिर कुछ और स्मार्ट कंट्रोल्स अगर डिवाइस से ब्लूटूथ से वगैरह से कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे और ऑप्शन मिल जाते हैं उनको यहाँ से ऐड करने का, तो मैं ईज़िली उनको भी यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था। और इसका जो नेक्स्ट जो इसमें मेजर एक मैंने जो सबसे ज़्यादा वो देखा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं या सबसे अलग जो चीज़ मिली है वो ये इसके नोटिफिकेशन सिस्टम की मिली है। आप नोटिफिकेशन देखेंगे, अर्लियर क्या होता था हमारे पास नोटिफिकेशन जो है वो एक साथ सारे आते थे। अब आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो ग्रुप में, कई सारे ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं। आप देख सकते हैं तो एक्चुअली कई सारे 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक हमारा कन्वर्सेशन व्यू है, कन्वर्सेशन में ग्रुप हो गया, यहाँ पे सारे जितने भी कन्वर्सेशन से रिलेटेड जो भी हैं हमारा व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर जो भी कुछ है वो यहाँ पे आते हैं। नोटिफिकेशन ये अलर्ट है जैसे हमारे मेल आईडी वगैरह के, वो सब यहाँ पे आते हैं। और ये साइलेंट जो अदर जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो साइलेंट में आते हैं। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और और दोस्तों इसमें एक एक ये भी था, अगर आप म्यूज़िक रन कर रहे हैं तो आप पहले क्या था ये अलग से, मतलब जैसे हमारा ये मैंने एक इसमें ऐप डाल रखी जो स्टेप्स काउंट करती है डेली वॉकिंग के, तो ये इस जगह पे आया करती थी। अब क्या है ये आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर मतलब ये जो हमारे बाकी मीनू है उसके साथ कनेक्ट हो रही है। और ये एक अच्छा फ़ीचर है अगर हम यूज़ कर रहे हैं इसे। इसका मैं अभी फ़ायदा बताता हूँ दोस्तों। पहले क्या था कि अब हमें अगर नोटिफिकेशन जैसे एक्सेस करने होते थे तो हमें यहाँ टॉप पे जाके इस तरीके से स्लाइड करना होता था। और ऐसे ही अगर बॉटम से जैसे हमें मेनू वगैरह ये आई मीन ऐप्स वगैरह एक्सेस करनी थी तो इस तरह से करनी थी। पर अब ऐसा दोस्तों नहीं है, आप सिंपली सेंटर ऑफ द स्क्रीन इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो ये सारे आगे। एक और बार ऐसे करेंगे तो आप देखिए कितना ईजिली हम लोग यहाँ से अब अपने म्यूज़िक को पॉज प्ले जो भी करना है वो कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही अगर हम इस तरीके से करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि सारी ऐप्स हम एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान हो गया है। अब जो दोस्तों अगला ऑप्शन है वो ये है कि हम सेटिंग पे चलते हैं दोबारा से। और इसमें पहले क्या था कि दोस्तों जो हमारा ये डे लाइट पे जो स्क्रीन जो चेंज करने का रहता था वो हम यहाँ से कर सकते थे। यहाँ पे ये आप ये नाइट लाइट आप यहाँ से क्या नाम है शेड्यूल कर सकते हैं। आपको शायद ये ऑटोमेटिक भी शेड्यूल हो सकता है और अपना कस्टम टाइम डाल के भी यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। ये पहले से था दोस्तों, बट अब क्या है, अब ये डार्क थीम जो एक्चुअली आप देखेंगे मैंने डार्क थीम इनेबल कर रखी है, तो डार्क थीम भी अब आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल का ऑप्शन है, या तो आप ये सनराइज टू सन सेट कर सकते हैं या फिर इसको कस्टम टाइमलाइन भी आप डिफाइन कर सकते हैं कब आपको डार्क थीम चाहिए और कब आपको नॉर्मल स्क्रीन चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट आता है वो हमारा स्क्रीनशॉट का आता है। पहले क्या था कि स्क्रीनशॉट हम जो लेते थे वो, तो दोस्तों हम ये 2 बटन दबा के आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया। पहले ये ऊपर नोटिफिकेशन में आता था, बट आप यहाँ पे देखेंगे ये बॉटम में आ रहा है और यहीं पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि या तो आप एडिट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। एक और स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।
अब शेयर करने में दोस्तों यहाँ पे भी एक एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब यहाँ पे क्या है, शेयर करने के लिए कई सारी ऐप्स हमारे पास आ रही हैं। अब जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर ऐप है तो उसको पिन पॉइंट करना है, तो मैं यहाँ से पिन भी कर सकता हूँ उसमें। मैं आपको दिखाता हूँ एक दोस्तों, जैसे मेरे को मेरी जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो मुझे सिंपली जीमेल के थ्रू फॉरवर्ड करना है। तो मैं ये जी आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन करने का ऑप्शन है। अगर मैं इसको पिन करता हूँ तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टॉप में हमारा जीमेल हमेशा टॉप में आएगा। ऐसे ही आप जो भी दोस्तों आपकी जो इंपॉर्टेंट ऐप हैं वो आप पिन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है, जो आप ये नियर बाई जो है, तो इस ये एंड्रॉयड 11 का एक स्पेशल फीचर है। जैसे कि हमारे अदर वो शेरिड वगैरह लोग पहले हम लोग यूज़ करते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास और दूसरी भी जो फ़ोन है उसमें भी एंड्रॉयड 11 है, आप सिंपली ये नियर बाई को यूज़ करके आप यहाँ पे देखेंगे, अ, इसमें भी आपके नोटिफिकेशन में भी ये ऑप्शन दे रखा है हमें, ये नियर बाई। यहाँ से हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं जो भी हमारे नियर बाई डिवाइस है जिसमें एंड्रॉयड 11 है, और अपना जो भी शेयर करना है वो आई मीन वीडियो इमेजेस जो भी शेयर करना है वो हम शेयर कर सकते हैं। और ये दोस्तों मेनली जो काम करता है वो स्टॉक एंड्रॉयड, मतलब जैसे ये वाला मेरा MI A3 जो है, ये स्ट्रॉन्ग मीन्स एंड्रॉयड 1 पे काम करता है, जो कि स्टॉक एंड्रॉयड है। और एंड्रॉयड 11 पे ही काम करता है, उससे ब्लो वर्जन में ये काम नहीं करता है। और दोस्तों ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो जिस भी कंपनी का आपने फ़ोन लिया है उनका जो भी वो लोग आई मीन जो UI दे रहे हैं, जैसे ये हमारी पिक्सल UI है, तो वो लोग क्या, जैसे मी UI दे, जो Xiaomi है वो मी UI देती है, और हमारा Realme है वो कलर OS देती है। तो इस तरीके से जिनका भी जो भी अपने UI देते हैं उनकी UI के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो फीचर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैंने स्क्रीनशॉट आपको बताया यहाँ से जो हमने लिया, और यहाँ पे बॉटम में आया, और यहाँ से भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन कैप्चर के थ्रू आप ये देख सकते हैं। यहाँ से भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये इसी तरीके देखिए देखिए आप दोस्तों, ये जो अब जो स्क्रीनशॉट आया पहले भी इसी तरीके से आता था, पर अब अगर हम उस नोटिफिकेशन के थ्रू कर रहे हैं तो उस तरीके से आ रहा है, बट अगर हम इसके थ्रू कर रहे हैं बटन्स के थ्रू तो यहाँ से आ रहा है। दोस्तों एक तरीका और है जो कि आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, वो लोग इस तरीके से करते हैं। और एक एक्सेसिबिलिटी मेन्यू होता है जो कि फास्ट एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बोल सकते हैं, या फिर जो पर्सन थोड़े से डिसेबल्ड है किसी चीज़ में तो उनके लिए वो मेन्यू होते हैं बेसिकली। तो उसको आप दोस्तों कैसे इनेबल करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सेटिंग में जाना है, यहाँ पे आप जाएंगे एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है हमारा, यही वो है कि 2 फिंगर से हमें इनेबल करना है। इसको इनेबल कर लेते हैं, अलाउ करना है आपको। और ये आपको देखिए आप बता रहा है गेस्चर के लिए कि या हम दो 2 फिंगर से करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 फिंगर्स का ऑप्शन दे रहा है। और दोस्तों एक और चीज़ है, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको 2 फिंगर्स प्लस ये एक ऑप्शन और देगा कि आप वॉल्यूम की ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके भी इसको इनेबल कर सकते हैं। तो इसको हम ओके कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो इनेबल कर लिया। अब आप यहाँ से मैं इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एक्सेसिबिलिटी मेनू आ गया। और यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली ही मतलब एक्सेस कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन हमें एक्सेस करना है, या वॉल्यूम बढ़ानी है घटानी है, वॉल्यूम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और नोटिफिकेशन या यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमें कुछ फ़ीचर मिल जाते हैं यहाँ से बहुत आसानी से। आपने कई सारे वीडियो में देखा होगा, बट लोग ये बताते नहीं है। ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल नहीं होता, आपको इनेबल करना होता है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी मेनू जो होता है वो बेसिकली जो पर्सन हैंडीकैप होते हैं या कुछ होते हैं उनके लिए होता है मेनली। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो आप ये देख सकते हैं, गेस्चर कंट्रोल है, जो कि आप मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बॉटम में ये हमारे जो भी दो बटन पहले आती थी वो नहीं आ रही हैं। और हमें अगर रिसेंट जो भी ऐप्स हैं उनको करना है तो आपको सिंपली ऐसे थोड़ा सा टच करना है, और होल्ड यहाँ पे हल्का सा होल्ड करके यहाँ पे छोड़ देना, तो इससे आपकी जितनी भी लेटेस्ट ऐप है वो यहाँ आ जाएंगी। और सेम फिर वैसे ही हमें जैसे हमारे प्रीवियसली काम करता था उसी तरीके से काम करने हैं। तो एक तो ये हो गया। बाकी अगर हमें बैक जाना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करके होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। और अगर हमें पर्टिकुलरली सपोज़ करिए मैंने यहाँ से सेटिंग खोली, अब मुझे किसी पर्टिकुलर, जैसे हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से अगर हम बैक जाना तो सिंपली इस तरीके से करेंगे, तो इस तरीके से स्लाइड करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ये हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे राइट हैंड हो या लेफ़्ट हैंड ही हो, तो आप दोनों ही तरीके से सिंपली आप यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल करेंगे या फिर इस साइड से ऐसे करेंगे, तो ये बैक होके अपनी जगह होम स्क्रीन पे जा जाएगा। तो दोस्तों होम स्क्रीन पे जाने के लिए दोस्तों सिंपली हम किसी भी ऐप के बीच में हो, सिंपली हमें कहीं पे भी हम दोस्तों कहीं पे भी हों,
और सिंपली हम इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर देते तो हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और दोस्तों हाँ, इसको इनेबल कैसे करना है मैं आपको ये भी बताता हूँ। सिंपली इसको यहाँ पे जाना है, आपको यहाँ से सिस्टम्स में जाना है, यहाँ से गैस्चर्स में जाना है। पहले दोस्तों इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। और ये गैश यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम नेविगेशन लिख के आ रहा है, इसमें जाना है। ये फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन है टू बटन नेविगेशन, ये हमारा जो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो है। और बाकी यहाँ से ये आपका जो गैस्चर नेविगेशन वाला मैंने भी बताया वो है। और इसमें आप यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हैं कितना मतलब आपको सेंसिटिविटी कितनी चाहिए, और लेफ़्ट और राइट ऐसे वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा था दोस्तों। और नेक्स्ट फीचर जो इसके साथ हमें मिला है वो ये है, वो हम यहाँ से अगर जाते हैं कनेक्टेड डिवाइस में। अब क्या है दोस्तों कि पहले हमारे पास अब आजकल जो कारों में एंड्रॉयड ऑटो वगैरह ये सब आते हैं, तो उससे भी आप सिंपली डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बॉटम में एंड्रॉयड ऑटो आ रहा है, तो एंड्रॉयड ऑटो में आप सिंपली अपनी कार में जाएँ और कार में अपने जो भी डिवाइस है उसको आई मीन वहाँ से कनेक्शन ओपन करें और यहाँ से आप कनेक्ट टू अ कार की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप सिंपली यहाँ से आप कमांड के थ्रू हे गूगल और बाकी जो भी फीचर्स हैं इनके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने मतलब फ़ोन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों एक और फीचर जो इसी में था वो ये क्रोम बुक भी था, कि कुछ लैपटॉप आप देखेंगे जो एक्चुअली हम लोग जो मोस्टली लैपटॉप अपने इंडिया में यूज़ करते हैं वो विंडोज़ के ही होते हैं, बट जो हाई एंड यूज़र हैं वो मैक वगैरह यूज़ करते हैं। पर फिर भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब लैपटॉप लेने जाते हैं बट बाय डिफ़ॉल्ट वो गलती से क्रोम बुक खरीद लाए। तो क्रोम बुक का यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम अपने फ़ोन को डायरेक्टली क्रोम बुक से लिंक कर सकते हैं, तो आपस में जो भी आप यहाँ काम करेंगे उससे आपस में सिंक बहुत ईजिली सिंक हो जाता है दोस्तों। और मतलब जो काम यहाँ कर रहे हैं आप इजीली क्रोम बुक से एक्सेस कर सकते हैं, क्रोम बुक से जो कर रहे हैं वो इजीली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। नियर बाई शेयर का हमने बात कर ली है, वो शेयर इट की तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम शेयर कर सकते हैं और नियर बाई डिवाइसेस में फाइंड करके तो फाइंड करके हम उनसे फाइल सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो चीज़ है वो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। एक एक्चुअली मैंने अभी दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे ये लॉकडाउन आप देखेंगे कई सारे लोगों ने इनेबल कर लिया, बट ये जो लॉकडाउन है ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। बाय डिफ़ॉल्ट आपका इमरजेंसी और पावर मीन्स शटडाउन और रीस्टार्ट की बटन ही आती हैं। तो इसके लिए हमें इसको कैसे इनेबल करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाके एडवांस में जाना है, एडवांस में जाके आप ये लॉक स्क्रीन इस पे जाना है और ये आप देख रहे हैं शो लॉक डाउन ऑप्शन। अगर मैं इसको बंद कर दिया मैंने, अब आप देखेंगे इसको, आप देखेंगे तो ये बटन जो हमारी हैं ये चेंज हो गई हैं तीन, मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट आती हैं। और तो दोस्तों इसको इनेबल करना हो सिंपल आप यहाँ पे आके इसको इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉकडाउन ये ऑप्शन वापस आ गया हमारा, और पावर के साथ ये ऑप्शन जो मतलब जो पावर ऑफ और रीस्टार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और दोस्तों एक और जो ऑप्शन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप हम लोग होम स्क्रीन पे जाते हैं, होम स्क्रीन पे जाने के बाद हमें कॉल पे जाना है, कॉल पे जाके हम यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। आपने ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये मैंने आपको कई सारे फ़ोन्स में आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ये फ्लिप टू साइलेंस, इसमें क्या होता है जैसे आपने देखा होगा मीटिंग वगैरह में या कहीं पे ऐसी जगह आप अभी फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कॉल आ रही सिंपली ऐसे करके फ्लिप कर देंगे, इसको आप इनेबल कर दें और इस तरीके से जब भी कॉल आए इस तरह से फ्लिप कर दें तो आपकी जो फ़ोन है वो साइलेंट हो जाएगा और आप उसको जब भी बाद में फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फ़ीचर्स थे जो मैंने नोटिस किए और मैंने आपके साथ शेयर किए। कुछ और फीचर अगर आपको पता लगते हैं तो आप प्लीज़ शेयर करें। और दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करें ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसा सबको ही बोलता है तो मैं भी बोलता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आपको किसी भी और चीज़ पे मेरे पास जो डिवाइसेस हैं इनमें जैसे मेरा एक ये फ़ोन MI3 है, इसमें कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप या कोई और आप वीडियो चाहते हो इसके बारे में आप मुझे उसमें कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो उसी पे शूट करूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।